बहुत समय पहले की बात है। राजकुमार अर्जुन एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य का उत्तराधिकारी था। वह साहसी, बुद्धिमान और न्यायप्रिय था। एक दिन जब वह अपने महल के बगीचे में टहल रहा था, तो एक वृद्ध संत ने उसे रोका। राजकुमार, दूर पर्वतों के पार एक जादुई पक्षी रहता है। उसकी एक चमत्कारी शक्ति है। जो भी उसे पा लेता है, उसे अपार ज्ञान और समृद्धि मिलती है। लेकिन उसे पाना आसान नहीं। क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करोगे? राजकुमार अर्जुन को यह सुनकर बहुत जिज्ञासा हुई। उसने संत से मार्गदर्शन प्राप्त किया और यात्रा पर निकल पड़ा। यात्रा के पहले चरण में उसे एक घने जंगल से गुजरना था। जंगल रहस्यमयी था, जहां अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थीं। चलते चलते वह एक क्लेवेयर और मिचीवियस मंकी से मिला, जो बहुत ही चतुर और शरारती था। अरे राजकुमार, अगर तुम जादुई पक्षी तक पहुंचना चाहते हो, तो तुम्हें पहले मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। राजकुमार मुस्कुराया और बोला, पूछो अपनी पहेली। ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटी जाए उतनी ही बढ़ती जाती है? राजकुमार अर्जुन थोड़ा सोच में पड़ा, फिर मुस्कुराकर बोला, ज्ञान और प्रेम। मंकी खुश होकर बोला, तुम बहुत होशियार हो राजकुमार। आगे बढ़ो, लेकिन सावधान रहना। नदी के पास एक भयंकर मगरमच्छ रहता है। आगे बढ़ते हुए राजकुमार एक चौड़ी नदी के किनारे पहुंचा, जहां एक मस्सिव और फेयर्स क्रोकोडाइल पानी में छिपा था। अगर तुम्हें नदी पार करनी है, तो मुझे एक बहुमूल्य चीज दो। मगरमच्छ गरजा। राजकुमार ने समझदारी से जवाब दिया, मुझे पता है कि लालच तुम्हें कभी संतुष्ट नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम मुझे जाने दोगे, तो मैं तुम्हें एक अनमोल रहस्य बता सकता हूं। मगरमच्छ रुका और बोला, बताओ वह रहस्य। राजकुमार मुस्कुराया और कहा, सच्ची ताकत बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण में होती है। जो अपने लालच पर काबू पा सकता है, वही सबसे शक्तिशाली होता है। मगरमच्छ उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुआ और उसे नदी पार करने दिया। अंततः राजकुमार ऊंचे पर्वतों पर पहुंच गया, जहां एक विशाल सोने और नील रंग का जादुई पक्षी बैठा था। पक्षी की आंखें गहरी और चमकदार थीं, जैसे वह सारी दुनिया का ज्ञान अपने भीतर समेटे हों। हे वीर राजकुमार, तुमने सभी परीक्षाएं सफलतापूर्वक पार कर ली हैं। मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता, धैर्य और साहस से प्रभावित हूं। अब मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगा जिसके लिए तुम यहां आए हो। जादुई पक्षी ने अपनी एक चमकती हुई पंख राजकुमार को दी और कहा, यह पंख तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालने में मदद करेगा, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल नेक कामों के लिए करना। राजकुमार अर्जुन ने आदरपूर्वक सिर झुकाया और पक्षी का धन्यवाद किया। अपने राज्य लौटकर राजकुमार अर्जुन ने पक्षी के दिए ज्ञान और शक्ति का उपयोग किया। उसने अपने राज्य को पहले से भी अधिक समृद्ध और शक्तिशाली बनाया। जल्द ही वह एक महान राजा बना, जिसकी वीरता और न्यायप्रियता की कहानियां दूर दूर तक गूंजने लगीं।